भोली भाली गारो महिलाओं को फंसाकर एक घुसपैठिए शादी कर हिल काउंसिल का कब्जा लेने चाहते थे। कांग्रेस पार्टी ने असम को घुसपैठियों का अड्डा बनाया। वो दिन दूर नहीं, अगर फिर से उनकी सरकार आएगी तो हमारे ट्राइब के बीच में भी घुसपैठिए घुसेंगे। अगली बार मैं आऊंगा तब चुन चुन कर घुसपैठियों को वापिस भेजने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हमने 2 बार सरकार बनाई, सारे घुसपैठिए चिन्हित कर रखे हैं। समय थोड़ा कम हो गया, 1-5 साल दे दो, चिन्हित किए हुए घुसपैठिए को चुन चुन कर हम निकाल देंगे, चुन चुन कर निकाल देंगे। आसाम में हम यूसीसी लाएंगे, अब कोई 4 शादी नहीं कर पाएगा, 4 शादी नहीं कर पाएगा। मैं आज कहकर जाता हूं, कोई आदिवासी भाई बहन को यूसीसी नहीं लगेगी, आदिवासियों को यूसीसी से बाहर रखा जाएगा। यूसीसी किसके लिए लगाना हमें मालूम है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, आवाज को क्या हो गया है? इतना सारा दीदी लोग है, ऐसी आवाज नहीं चलता भाई। दीदी लोगों का तो आवाज भारी होता है, मजबूत होता है। मेरे साथ सभी लोग दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ। तीसरी बार भाजपा एनडीए सरकार बनाने के विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मेरे मित्र और आसाम भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी श्रीमान हरीश द्विवेदी जी, बहन अलका गुर्जर जी, दीपांक कुमार नाथ, जिला अध्यक्ष भाजपा गोलपारा रूपम गोस्वामी, जिला प्रभारी गोलपारा फणींद्र राभा, राभा होसंग जैथा मंच के अध्यक्ष बहन अकोजा राभा, उपाध्यक्ष राभा होसंग जोथा मंच, महंत कुमार राभा, अध्यक्ष जिला परिषद श्री कुशल मालकार, प्रभारी दुधनोई विधानसभा क्षेत्र बूजी सरकार, गोलपारा वेस्ट निर्वाचन क्षेत्र, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, ऐसे हमारे दोनों प्रत्याशी श्री टंकेश्वर राभा जी दुधनोई के, आगे आओ टंकेश्वर जी, और पवित्र राभा जी गोलपुरा वेस्ट से, पवित्र आगे आओ, जरा जोर से ताली बजाओ दोनों के लिए। हमारे दोनों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताने का काम आप लोगों को करना है। मैं जब बैठे दोनों बैठे, आप जब मैं यहां आया हूं तब सबसे पहले मां कामाख्या को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं गोवालपारा किसान श्री सूर्य पहाड़ टुकेश्वरी मंदिर, जय भूम कामाख्या मंदिर, नंदेश्वर पीठ और अगाध आस्था की
मालकिन मां वनवासी मां को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, इतने सारे राभा समाज के लोग यहां पर है। मैं पूरे भारत में जिनको कला गुरु के नाम से जाना जाता है, विष्णु प्रसाद राभा, कला गुरु विष्णु प्रसाद राभा जी को मैं प्रणाम करना चाहता हूं। प्रतिमा बरुआ पांडे, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। महान स्वतंत्रता सेनानी सर्वेश्वर राभा, उमाचरण राभा, लुद्रो मोहन राभा और पद्मश्री जिनको मोदी जी ने दिया, बीरूबाला राभा जी को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ए मोबाइल लाओ। भाइयों बहनों, ये मिनी आसाम है, जनजातियों का प्रदेश है। यहां राभा, बोडो, हाजोंग, बनाई, कोच और चाय बागान के मेरे श्रमिकों से बना हुआ प्रदेश है। ये सभी लोगों को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये कांग्रेस पार्टी ने आज आकर यहां चुनाव लड़ने आते हैं, कभी जनजातियों के कल्याण की बात नहीं करी। 75 साल हो गए थे, मगर कभी कोई भी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति उन्होंने नहीं बनाया। केवल मोदी जी ने हमारी बहन द्रौपदी मुर्मू जी को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मोदी जी ने आदिवासी समाज के कल्याण का बजट कांग्रेस के जमानों से, आजादी से 2013 तक आदिवासी समाज के विकास का बजट 25,000 करोड़ था। कितना था भाई? जोर से बोलो दीदी लोग, जोर से बोलो, कितना था? जोर से बोलो, कितना? 25,000 करोड़। मोदी जी ने इसको बढ़ाकर 1,38,000 करोड़ करने का काम हुआ। और देश भर के आदिवासी समाज को, जनजातियों को उनकी कला, उनकी संस्कृति, उनका खान पान, उनकी वेशभूषा, उनका संगीत, उनके नृत्य को मोदी जी ने विश्व भर में बढ़ाने का काम किया है। ये दुधनोई नदी जो है ना, इसको दूध की नदी कहते थे, इसलिए दुधनोई नाम पड़ा है। ये दीदी लोग ताली बजाते हैं, मगर डेयरी है एक भी है क्या? आप मेरी बात समझो, ये दोनों लोगों को चुनकर भेज दो। आसाम के हर जिले में एक बहुत बड़ी डेयरी और हर ट्राइब के घर में एक गाय और एक भैंस देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और ये सिर्फ वादा नहीं है, मैं सहकारिता मंत्री हूं। मैं आपको कहने आया हूं, हर ट्राइब की हर माता के घर में एक गाय और एक भैंस देने का काम
ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, आप मुझे बताओ, घुसपैठियों को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? अरे जोर से बोलो, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? अभी हमारे मेघालय में चुनाव था, गारो हिल पर, वहां हिंसा हो गई। क्यों हिंसा हो गई? कि बोली बाली गारो महिलाओं को फंसाकर एक घुसपैठिए शादी कर कर हिल काउंसिल का कब्जा लेने चाहते थे। एक कांग्रेस पार्टी ने असम को घुसपैठियों का अड्डा बनाया। वो दिन दूर नहीं, अगर फिर से उनकी सरकार आएगी तो हमारे ट्राइब के बीच में भी घुसपैठिए घुसेंगे। आप चाहते हैं घुसपैठिए घुसे? जरा जोर से बोलो, चाहते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी रोक सकती है? आप फिर से एक बार, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाइए। अगली बार मैं आऊंगा तब चुन चुन कर घुसपैठियों को वापिस भेजने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हमने 2 बार सरकार बनाई, सारे घुसपैठिए चिन्हित कर कर रखे हैं। समय थोड़ा कम हो गया, 5 साल दे दो, चिन्हित किए हुए घुसपैठिए को चुन चुन कर हम निकाल देंगे, चुन चुन कर निकाल देंगे। भाइयों बहनों, गोलपारा की 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी को देना है। ये हमारे पूरे क्षेत्र को, पूरे असम को कांग्रेस ने अशांत क्षेत्र बनाकर रखा। असम के युवाओं की मौत पर कांग्रेस ने राजनीतिक रोटियां सेकी। 19 से 24 में हमने असम में समझौता किया, बोडो का समझौता किया, कार्बी आंगलोंग का किया, होजांग का किया, आदिवासी ग्रुपों का समझौता किया, उल्फा का समझौता किया और 10,000 युवाओं को AK-47 राइफल डालकर आज मुख्य धारा में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा था। भाई याद करिए वो दिन 2003 का बामुनदोफा में बस में बम धमाका हुआ था। 10 में IED ब्लास्ट होते थे और 13 में गोंडापारा गांव में अंधाधुंध फायरिंग में युवा मारे गए थे। 2016 के बाद यहां परिवर्तन आया और 19 के बाद एक के बाद एक समझौते कर कर यहां शांति प्रस्तापित करने का काम किया है। इतनी माताएं बहनें हैं, मैं सभी को पूछना चाहता हूं, अभी कहीं पर बम धमाका होता है क्या? जरा जोर से बोलिए, होता है? गोलीबारी होती है क्या? अगले 5 साल भी नहीं होगी। हमारे दोनों प्रत्याशियों को जिताने का काम करिए। भाइयों बहनों, 90 के दशक की शुरुआत में मैं भी आया था। असम बचाओ आंदोलन विद्यार्थी परिषद का था। मैं गोलापारा में आया था, पुलिस ने लाठी चार्ज किया था और हम नारा लगाते थे, असम की गलियां सुनी है, इंदिरा गांधी खूनी। उस वक्त भी एक कांग्रेस पार्टी असम को
अशांत क्षेत्र बनाई हुई थी और 15 साल तक मनमोहन सिंह की सरकार में 10 साल यहां पर फिर से अशांति फैलाई। आज राहुल बाबा, मैं पार्लियामेंट में बोलता हूं, मुझे कहते पुरानी बात क्यों याद कराते हो। माताओं बहनों, दीदी लोग, पुरानी बात याद रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? जरा जोर से बोलो, रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? गलती फिर से करना है क्या? अगर गलती से भी एक आधा कांग्रेसी गोलापारा में जीत गया, फिर से अशांति आएगी। इन्होंने कभी भी आसाम की संस्कृति के लिए कोई काम नहीं किया। हमने बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा की मूर्ति मेरे हाथ से दिल्ली में लगाने का काम किया। लसित बरफुकन की मूर्ति 50 ही फुट ऊंची मोदी जी ने भव्य प्रतिमा स्थापित की। चराइदे मोईदाम को यूनेस्को की विश्व धरोहर में रखा। असम आंदोलन के शहीदों के हमने गुवाहाटी में बड़ा स्मारक बनाया और लसित बरफुकन का यहां पर 400वां साल देश भर में मनाया गया। भाइयों बहनों, आसाम की संस्कृति को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक बात मैं आज बताकर जाता हूं। जो आसाम का युवा मिलता है वो कहता है कि साहब ये घुसपैठियों की संख्या बहुत बढ़ती है। कल मुझे बताया, मैंने बोला घुसपैठ तो बंद हो चुकी है भाई, संख्या काहे को बढ़ती है? तो उन्होंने कहा इतनी सारी आबादी बढ़ती है, रोके कैसे? मैं बताकर जाता हूं। आप हेमंत बिस्वा शर्मा और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बना दो, आसाम में हम यूसीसी लाएंगे। अब कोई 4 शादी नहीं कर पाएगा, 4 शादी नहीं कर पाएगा। और यूसीसी में कांग्रेस पार्टी ट्राइब्स को डराती है कि आपको भी यूसीसी लगेगी। मैं आज कहकर जाता हूं, कोई आदिवासी भाई बहन को यूसीसी नहीं लगेगी। आदिवासियों को यूसीसी से बाहर रखा जाएगा। यूसीसी किसके लिए लगाना हमें मालूम है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने रांपा, कार्बी, तीवा, मिसिंग, देओरी, दिमासा, ये 6 भाषाओं में प्राथमिक स्कूल बनाई। ये इनको अंग्रेजी पढ़ाना चाहते थे और भाषाएं सिखाना चाहते थे। हमने रांपा, कार्बी, तीवा, मिसिंग, देओरी और दिमासा में सैकड़ों प्राइवेट स्कूल बनाकर आपके बच्चों को आपकी भाषा सिखाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने। और भाइयों बहनों, असम की महान असमिया भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, ये घुसपैठिए आसाम में ढेर सारी भूमि पर कब्जा जमा कर बैठे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने 5 साल में 1.5 लाख एकड़ भूमि को घुसपैठियों से मुक्त कराने का काम हमारी भाजपा सरकार ने किया। श्रीमंत शंकर देव का जन्म स्थान, उसको भी पूरा कब्जा कर रखे थे। काजीरंगा का घेरनों का भूमि
पूरा कब्जा कर रखे थे, उसको भी हमने मुक्त कराने का काम किया है। भाइयों बहनों, 8,000 से अधिक जनजाति कलाकारों का, चाय जनजाति का झूमर नृत्य मोदी जी ने देखा और वर्ल्ड रिकॉर्ड। 10,000 से अधिक बोडो जनजाति के लोगों का बागुरम्बा ज्योत नृत्य मोदी जी ने देखा और वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ। और बिहू का 11,000 से ज्यादा कलाकारों का नृत्य देखा और वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। ये दुधनोई में मेडिकल कॉलेज परिसर बना है 250 करोड़ से। कुछ दोवा में पोल्ट्री ब्रीडिंग फार्म और फीड मिल पर काम जारी है 1138 करोड़ से। गोलापारा में जलवायु लचीली पेयजल परियोजना जारी है। निदानपुर में एलपीजी बोतल का प्लांट आया है और 270 हेक्टर कुमारी बिल में और धमारा बिल में 300 हेक्टर जंगल बनाने का काम भी हम कर चुके हैं। भाइयों बहनों, आने वाले दिनों में हमारे अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बहुत बड़ा घोषणा पत्र जारी किया है। छोटे और मझोले किसानों को 6,000 रुपया मिलता था। ध्यान से सुनिए, 6,000 रुपया मिलता था। अब 6,000 की जगह 11,000 रुपया हर किसान को देने का काम हम करने वाले हैं। ट्रैक्टर खरीदने के लिए 3 लाख की सब्सिडी, पावर ट्रेलर के लिए 50,000 की सब्सिडी। आसाम के अंदर सब्जी मंडियों की चेन बनाना, चाय जनजाति वालों को हम जमीन का मालिक बनाएंगे और घर बनाने के लिए 75,000 रुपया देंगे और उनकी मजदूरी को 500 रुपया तक बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। सारे ट्राइब को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देंगे, चावल मुफ्त देंगे, दाल, चीनी, नमक, सरसों तेल रियायती दाम से देंगे। और दीदी लोग जोर से ताली बजाना, हर दीदी लोग को, अरे सुनो तो सही, हर दीदी लोगों को हर महीना 3,000 रुपया नरेंद्र मोदी जी देने वाले हैं। 3,000। असम के विकास के लिए हेमंत विश्व शर्मा जी ने एक बहुत बड़ा रोड मैप बनाया है और ऊपर मोदी जी है, नीचे हेमंत विश्व शर्मा है। यहां पर हम ढेर सारे इंडस्ट्री लगाकर युवाओं को आगे बढ़ाएंगे। भारत वंदे भारत नई ट्रेनें आ रही है। हर ब्लॉक में एक खेल स्टेडियम बनेगा और हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज और एक इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने का काम करेंगे। मुझे बताओ भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी इसमें से कुछ भी कर सकती है क्या? जरा जोर से बोलो, कर सकती है क्या? आगे 10 साल में उन्होंने किया था क्या? तो एक भी वोट पंजे के निशान पर बिगड़े नहीं।
कमल के निशान पर वोट देना है, कमल के निशान पर।